आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसी कर्तव्य का निर्वहन जो भी समाज की जो इस इलाके के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जो तमाम जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों को हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूं और मैं इस इलाके के लोगों को बधाई भी देता हूं कि नुआंव प्रखंड में बहुत जल्द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चयन हुआ है। वहाँ पे अगले सत्र में जो है, आने वाला जो सत्र है, वहाँ सरकार के द्वारा डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सर, कौन सा ऐसा मुद्दा उठाए थे कि आपका माइक बंद कर दिया? द्वारा सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस भेदभाव को रोकने के लिए तो इस पे तो किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के में लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो इसके आप दोषी हैं। सर, लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे हैं रामगढ़ विधानसभा को लेकर, सर क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जनता ने एक सेवक के रूप में मुझे चुना है, तो जनता की सेवा के लिए सदन में आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जो भी समाज की जो इस इलाके के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी जो तमाम जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों को हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूं और मैं इस इलाके के लोगों को बधाई भी देता हूं कि नुआंव प्रखंड में बहुत जल्द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है। यहीं बगल में जयसवाल +2 विद्यालय चयन हुआ है। वहाँ पे अगले सत्र में जो है, आने वाला जो सत्र है, वहाँ सरकार के द्वारा डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सर, कौन सा ऐसा मुद्दा उठाए थे कि आपका माइक बंद कर दिया गया सदन में? देखिए, माइक बंद नहीं, वो समय जो हमने क्वेश्चन डाला था नुआंव, दुर्गावती और रामगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, डॉक्टर की उपलब्धता को लेकर, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन और जांच को लेकर। तो असल में ये हुआ कि कल जो है सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, तो उनके बदले में उनको जवाब देने के लिए सहकारिता मंत्री उपलब्ध थे। तो हालांकि विभाग अलग है तो उनको जानकारी नहीं दे पा रहे थे। जो जानकारी लिखित के रूप में हमें मिली थी वो जानकारी गलत मिली थी। तो वही हमने कहा कि रामगढ़ रेफरल अस्पताल में 13 पद स्वीकृत है डॉक्टर के, जबकि वहाँ पे 2 डॉक्टर जनरल फिजिशियन के और 1 गायनो की डॉक्टर अभी जो हम लोग मांग किए थे 20 दिन पहले आई हैं। तो 3 ही डॉक्टर हैं, तो 11 पोस्ट खाली है डॉक्टरों की। इलाज कैसे होगा? लेकिन जो हमको लिखित सूचना विभाग से, यहाँ से जो जिला से गया था वहाँ पे सदन में, उसमें लिखा गया था 7 डॉक्टर हैं। तो मैंने यही कहा कि रिपोर्ट गलत भी है और भ्रामक भी है। वही हाल दुर्गावती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का था, वहाँ भी जो है 13 डॉक्टर का पद स्वीकृत है, 3 डॉक्टर कार्यरत हैं। तो मैंने वही मांग किया कि हड्डी के डॉक्टर, नाक कान गला के डॉक्टर, जो डॉक्टर रोग विशेषज्ञ हैं उन डॉक्टरों का ज़रूरी है। और साथ ही अल्ट्रासाउंड मशीन, क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके रूटीन चेकअप में अल्ट्रासाउंड सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है, जो हर महीने रूटीन चेकअप में होता है। उसकी हमने मांग किया है। तो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द जो है अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित किया जाएगा। तो फिर देखते हैं, 1 महीने में अगर स्थापित नहीं होगा तो फिर उसके लिए जो है कि आंदोलन हो। क्या सदन में आपका टाइम निर्धारित है? देखिए, सदन में सवाल जो क्वेश्चन डाला जाता है उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, लेकिन किसी विशेष मुद्दे पे, जैसे राज्यपाल का भाषण हो गया, बजट पे चर्चा हो गया, तो उस पर मात्र 1 मिनट का समय हम लोगों को निर्धारित है। तो ये बात सर्वदलीय बैठक में भी हमने लोकसभा अध्यक्ष को कहा था कि मैं अपनी बहुजन समाज पार्टी का मैं अपना एक इकलौता विधायक हूँ और तमाम लोगों की जनभावनाएं जुड़ी हैं। तो उन जनभावनाओं को, उन लोगों की ज़रूरतों को, अपेक्षाओं को सरकार से आदमी मांग करेगा और मांग करने के लिए समय चाहिए। तो 1 मिनट कम है। तो आश्वासन तो मिला था कि 3 से 4 मिनट दिया जाएगा, लेकिन तो सदन में अभी तो 1 ही मिनट मिल रहा है। उसी 1 मिनट में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने लोगों की आवाज़ को बुलंद करें। यूजीसी पे क्या आपका राय है? देखिए, यूजीसी का जो कानून आया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो इक्विटी जो समिति के लिए जो कानून आया था, तो उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी के प्रति जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उस भेदभाव को रोकने के लिए तो इस पे तो किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए।
जाति धर्म संप्रदाय लिंग के आधार पर भेदभाव, ये तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के में लिखा हुआ है कि जाति धर्म संप्रदाय लिंग के आधार पर, विकलांगता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो इसके आप दोषी हैं। तो वही चीज़ स्वर्ण समाज विरोध किया कि देखिए, असल में उस कानून को लोगों ने अच्छे से पढ़ा नहीं है। तो अगर अच्छे से आप पढ़िएगा नहीं तो फिर वही हवाई बातें हैं और इसी को लेकर विरोध हो रहा है। मैं आपको जो उसका जो उद्देश्य है, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो उद्देश्य है, जो गजट में जो लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखा हूं, जो यूजीसी का जो कानून आया है उसके जो गजट में उद्देश्य में लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं के हितकारों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश का संवर्धन करना, यही इसका उद्देश्य है। कहाँ इसमें कौन सी गलत बात लिखी हुई है? लेकिन आखिर क्यों लगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रोका इसलिए गया कि इस चीज़ में बहुत सी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट ये नहीं है कि जैसे में लिखा हुआ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कौन वर्ग? इसके अलावा लिखा हुआ इसके उद्देश्य में कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, मतलब सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ही सिर्फ आएंगे या तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आएंगे? आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों में कौन लोग शामिल होंगे? तो कई चीज़ों की कमियां थी इसको बनाने में, क्योंकि हड़बड़ी में बनाया गया था, इसलिए रुका गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सुधारों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको जरूर लागू करेगा। और जो कमेटी की गठन है, जो बात कमेटी की हो रही है, तो कमेटी के गठन में भी जो है कुछ चीज़ें हैं। उन चीज़ों में जैसे लिखा हुआ है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर स्वर्ण समाज को लगता है तो उनका भी एक प्रतिनिधित्व उसमें शामिल कर दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कानून कहीं गलत नहीं है। प्रतिनिधित्व की बात है, आप कमेटी में रहना चाहते हैं, जैसे SC ST का, महिला का, OBC का, दिव्यांग का कमेटी में है, एक जनरल स्वर्ण समाज का भी कमेटी में एक सदस्य के रूप में नामित हो जाए। लेकिन कानून कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि किसी के पास दुर्भावना को रोकने के लिए जाति धर्म संप्रदाय के लिए जो है कि अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको रोकने के लिए कानून ये संविधान में लिखा हुआ है और ये गलत नहीं है।